राधे राधे दोस्तों, बम बम भोले। दोस्तों, आपको बताएं, सावन की शुरुआत होते ही भगवान शिव के सभी भक्तों की पूजा की तैयारी भी शुरू हो जाती है। और इन सब तैयारियों के पीछे भगवान शिव से जुड़ी कोई ना कोई कथा जरूर होती है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी पुरानी कहानियां हैं जिनके आधार मानकर हम भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। सावन की शुरुआत होते ही हम सभी कांवड़ यात्रा से लेकर तरह तरह की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए ये सावन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों विशेष है ये सावन का त्यौहार? तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जो कहानी हुई थी वो बताती हूँ पहले आपको। एक कथा के अनुसार देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन का युद्ध हुआ था। इसके दौरान विष की लहरों से देवताओं को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल यानी कि जो कड़वा विष पिया था। यह घटना सावन मास के सोमवार को हुई थी। इसी कारण से सावन सोमवार को शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व होता है। और एक और इससे जुड़ी हुई कथा है सती और शिव का विवाह। एक कथा के अनुसार महादेव और सती का विवाह सावन मास के सोमवार को हुआ था। यह विवाह उनकी अनंत सत्यमयी प्रेम की प्रतीकता है। इसलिए सावन सोमवार को शिव पार्वती के विवाह के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। एक इससे जुड़ी एक और कथा है राजा दक्ष की यज्ञ। यह कथा महादेव और उनकी पत्नी सती के बीच घटी। एक सोमवार को राजा दक्ष ने ब्रह्मा के यज्ञ में सती को नहीं बुलाया था, जिससे सती ने अपने शरीर को आग में दे दिया। इस घटना के बाद सती का विलोपन हुआ और पार्वती के रूप में फिर से जन्मित हुई। यह कथा महादेव के भक्तों के द्वारा सावन सोमवार के व्रत में स्मरण की जाती है। एक और कहानी है इससे जुड़ी, राजा सत्यवान और सावित्री की कहानी। महाभारत के अनुसार राजा सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष के बाद निश्चित थी। उनकी समर्पित पत्नी सावित्री ने अपने पति के जीवन को बचाने के लिए प्रत्येक सावन सोमवार को कठोर व्रत किया। उसकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर मृत्यु के देवता भगवान यम उसके सामने प्रकट हुए। सावित्री ने अपने पति के जीवन की याचना की और भगवान यम ने सत्यवान के जीवन को पुनर्जीवित करते हुए उनकी इच्छा भी पूरी की। दोस्तों, एक और कहानी है मार्कंडे की कहानी। एक युवा लड़के मार्कंडे की दैवीय श्राप के कारण 16 वर्ष की आयु में मृत्यु होना निश्चित था। उसने अपने भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प मार्कंडे ने सावन सोमवार को व्रत रखा, भगवान शिव की पूजा की। उनके निश्चित मृत्यु के दिन जब भगवान यम उनके प्राण लेने आए तो मार्कंडे एक शिवलिंग से चिपक गए और प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान यम के निश्चित दिवस को भी बदल दिया, जिससे मार्कंडे की जान बच गई। एक और कहानी है, वो है द्रौपदी की कहानी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अपने वनवास के दौरान एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। भोजन के अभाव में उसने भगवान कृष्ण से मदद की प्रार्थना की। उन्होंने उसे सावन सोमवार का व्रत रखने की सलाह दी। द्रौपदी ने उनके मार्गदर्शन का पालन किया और अत्यंत भक्ति के साथ पूजा की। परिणाम स्वरूप एक चमत्कार हुआ और अक्षय पात्र, एक बर्तन जो असीमित भोजन प्रदान करता था, जिसके बाद उनको कभी भी भोजन की समस्या नहीं हुई। दोस्तों, एक और कहानी है राजा हिमवान और देवी पार्वती की कहानी। देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान ने भगवान शिव से वरदान मांगने के लिए सावन सोमवार का व्रत किया था। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद दिया, जो देवी का अवतार थी। यही पुत्री बाद में भगवान शिव की पत्नी पार्वती के नाम से जानी गई। सावन सोमवार के व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं थी जो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी पौराणिक कथाएं? क्या आप पहले इनको जानते थे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में बम बम भोले लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे, बम बम भोले।